बजट के बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मंडला में हमारे संवाददाता ने लोगों से प्रतिक्रियाएं जानी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इसी तरीके से एडवोकेट संजय चौरसिया और संतोष बैरागी ने भी अपनी राय व्यक्त की है। बजट जब आएगा तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी, उन्हें कुछ संबल मिलेगा कि आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए और व्यापार उद्योग के लिए अपना जो है रोजी रोटी जो उनको मिलेगी, ऐसी कोई स्थिति इस बजट में नहीं है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये निश्चित रूप से फिर वही राग भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी बजट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बजट का एक बहुत बड़ा भाग उन प्रदेशों को दिया गया है जहां पर चुनाव है। इससे ये मंशा जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखता है और चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी एक वानगी इस बजट में देखने को मिली। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि अभी जो वाहन की बात आई, बहुत सी ऐसी बातें आई हैं। 15 वर्षों के वाहनों को अलग किया जाएगा। 15 वर्ष जो वाहन हो चुके हैं जिनके, उन वाहनों को अलग किया जाएगा, ये तो ठीक है, पर उनके लिए भी कोई मापदंड भी तो होता है कि कहाँ पर किन परिस्थितियों में। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनकी कंडीशन अलग है। आज छोटे ज़िलों में अगर हम और आप बैठे हैं, उनकी कंडीशन अलग है। आखिर उनके लिए मापदंड क्या होगा? लोगों के पास से तो गाड़ियां और वाहन तो रोड में चलना वैसे भी कम हो जाएंगे, जैसे कि मोदी सरकार की अभी प्लानिंग के तहत जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो ये वाहन तो अपने आप रोड से अलग हो जाएंगे आने वाले समय में, आप और हम सभी देखेंगे। तो इसके लिए ये नियम बनाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन वैसे भी अपने आप कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो किसानों को एक प्रकार से ये बताने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है, अपना डैमेज कंट्रोल करने का, जो वर्तमान स्थिति अभी दिल्ली में आप सभी लोगों ने देखा, ये परिस्थिति को ढांकने का प्रयास किया है, लेकिन इससे किसानों का भला होने वाला नहीं। इस पूरे बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, छात्रों के लिए क्या है, नए रोजगार कैसे आएंगे, इसके लिए कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ भी नया हम ऐसा नहीं कह सकते कि है। वही पुराना राग, वही पुरानी ढपली, और सिर्फ अपने आने वाले जो प्रदेश में चुनाव हैं उनको देखते हुए सारा का सारा बजट वहां पर लाया गया है। पिछले एक वर्ष से जनता बहुत अपेक्षा के साथ सरकार का मुंह देख रही थी कि कुछ बहुत अच्छा सरकार करेगी इस बजट में। और चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, चाहे शिक्षा ग्रहण करने वाला हमारा छात्र हो, चाहे महिलाएं, बहुत अपेक्षाएं थी। एक साल से लोगों के धंधे पानी बंद थे, पूरा लॉकडाउन था, बहुत अपेक्षाएं लोगों की थी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो अपेक्षाएं लोगों की थी, सरकार उसमें खरी नहीं उतरी है। कुछ चीज़ें तो बहुत अपेक्षाएं थी लोगों की, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, कि इनकम टैक्स में कुछ सरकार राहत देगी, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। आदमी टूटा हुआ है, हमारी महिलाएं टूटी हुई हैं। महिलाओं को जो हमारी महिलाएं भी चाह रही थी कि घरेलू सामग्री में राहत मिलेगी। आप देखें, तेल चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाद्य तेल, उसमें पहले से आग लगी हुई है। सरकार ने खाद्य तेल की भी रेट बढ़ाई। पेट्रोल डीजल में तो आग लगी हुई थी, खाद्य तेल में ड्यूटी लगा दी सरकार ने। हमारे जो वाहन हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, उसमें सरकार ने ड्यूटी एक्स्ट्रा बढ़ा दी। सरकार ने रक्षा में कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया, सरकार ने शिक्षा में कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया। और सरकार ने, मैं तो कहता हूं कि सरकार का ये बजट है देश बेचो वाला बजट है। सरकार ने एयरपोर्ट बेचने का उसमें फैसला किया, सरकार ने आपके बीमा, रेलवे बेचने का, इनकम, आपके इंश्योरेंस बेचने का सरकार ने उसमें निर्णय लिया। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार बेचना चाहती है। सरकार को जो उपक्रम हैं, सरकारी उपक्रम हैं, उनको राहत देते हुए उठाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार बेचने का प्रयास कर रही है। तो ये तो देश को कबाड़ बना देने वाला बजट है, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं लगता? निश्चित रूप से सरकार का ये बजट निजीकरण को बढ़ावा देने वाला बजट है। और सरकार जो पहले से सरकार की मानसिकता है, सरकार जिन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, उसमें आम जनता नहीं है, बल्कि सरकार जो उद्योगपति है उनको बढ़ावा देने के लिए जो पहले से प्रयास कर रही थी, उसमें एक कदम सरकार और आगे बढ़ी है। और सरकार ने जो खास उनके लोग हैं, कुछ चंद लोग, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बजट पेश किया है। इसमें देखेंगे कृषि के लिए भी कुछ नहीं दिया। देश में पूरा हाहाकार किसान ने मचा के रखा है
सरकार किसान चाहते थे हमको बजट में कम से कम राहत मिलेगी, किसानों को भी कोई बजट नहीं मिला, किसानों को भी सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा बजट नहीं है और इससे महंगाई और बढ़ेगी और हमारा जो आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे घरेलू महिलाएं हों, सबको किसी को राहत इससे मिलने वाली नहीं। थैंक यू।